एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुलसुमपुरा के 50 साल अब्दुल अजीज के अहल खाना से मुलाकात करने के लिए कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन मौके पर पहुंचे, जो गुज़िश्ता रोज हुजूम के हमले में जाँ बहक हो गए थे और उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की। मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सोगवार खानदान को माली इमदाद भी फराहम की गई। इस मौके पर सीनियर पुलिस हुकाम से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया गया कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मदाखलत के बाद इस मामले पर FIR दर्ज कर ली गई। मजीद ये कि ये संगीन इल्जामात भी सामने आए कि मरहूम को पुलिस तहवील के दौरान बर वक्त भी इमदाद फराहम नहीं की गई। इस वाक़े के तमाम पहलुओं की मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और जामे तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा गया कि जो भी जिम्मेदार पाया जाए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। बादजा इस मौके पर मुतासरा के अहल खाना ने भी मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। देखिए तमाम का क्या कहना है। कल रात में जो कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में जो रात में जो वाक़या पेश आया वो मेरा भाई लगता। और जोशुमा कल जो शाम से हम लोग सदर साहब को जो फ़ोन करे, कौसर मोहद्दीन साहब जब बीच हमारे को फ़ोन करके कौसर मोहद्दीन साहब कल रात 9 बजे से हमारे अभी तक हमारे साथ है और हमारे को साथ दे लेते हुए आ रहे हैं। कोई साथ नहीं दिया और जो हमारे भाई को मारे ना, उन्हें कसूरवार भी था तो उसको कानून था, पुलिस थी, उसकी वो कर सकते थे। उसको जान से मार दिए, ऐसा मारे कि उन्हें सांस ही नहीं ले सका, वहीं पर स्पॉट पे ख़त्म हो गया उन्हें। और बात यही है हमारे CB आनंद साहब से यही गुजारिश है कि वही जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि उनको पकड़ना चाहिए। और महकमे मौसमियाती के इलाकाई मरकज ने पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गड़ चमक, आसमानी बिजली और 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान। महकमे की रोजाना मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 24 जुलाई के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेजी से हवाएं चलने का भी इम्कान। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों में मजीद बेशतर मुकामों और इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात भी रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश देखी गई। शमशाबाद में कशीदगी बुलेट ट्रेन मंसूबे के लिए जमीन के हुसूल पर किसानों का एहतजाज। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के बहादुरगुड़ा गांव में उस वक्त कशीदगी का माहौल। मुजवजा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के टर्मिनल के लिए जमीन हासिल करने की गर्ज से हाइड्रा हुकाम बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे। हुकाम की आमद पर मुकामी किसानों ने शदीद मुखालिफत करते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना, जब तक हुकूमत वाज़ेह यकीन दहानियां और मुनासिब मुआवजे का ऐलान नहीं करती वो अपनी जमीनें हवाले नहीं करेंगे। हैदराबाद में पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी। हैदराबाद के टोली चौकी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ शेखपेट के एक पेट्रोल पंप के बाहर एक मैस्ट्रियो 2 व्हीलर गाड़ी में अचानक आग लग गई। वाक़े के फौरन बाद पेट्रोल पंप के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायर सेफ्टी आलात की मदद से आग पर काबू पाया। अमले की हाजिरी दिमागी के बायस एक बड़ा हादसा टल गया, जिस पर वहां मौजूद अफराद ने राहत की सांस ली। वाक़े की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि मुतल्लिका हुकाम इसकी तहकीकात कर रहे। धरानी पोर्टल में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जामे तहकीकात के लिए खसूसी तहकीकाती टीम कायम। तेलंगाना हुकूमत ने धरानी पोर्टल से मुतल्लिक मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों की जामे तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी। हुकाम के मुताबिक ये टीम धरानी पोर्टल में मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों, बेकायदगियों और दीगर शिकायत की मुकम्मल जाँच करेगी। तहकीकात के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर आइंदा कानूनी और इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SET ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది। దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ధరణి ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి
बहादुरगुड़ा में बीआरएस रहनुमा पटलोला कार्तिक रेड्डी गिरफ्तार। शमशाबाद मंडल के बहादुरगुड़ा गांव में मुबैना तौर पर 650 एकड़ अराजी के हुसूल के मामले पर कशीदगी बरकरार, जहां किसानों और मुकामी देहातियों की जानिब से एहतजाज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद किसानों और देहातियों को हिरासत में लिया। मुतासरा किसानों और गाँव वालों से इजहार यकजहती के लिए बहादुरगुड़ा पहुंचने वाले बीआरएस रहनुमा पटलोला कार्तिक रेड्डी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बादजा पुलिस उन्हें नंदीगाम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी, जबकि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखे गए। రాణించడానికి పరిస్థితి, అటు గ్రామంలో ఉన్న రైతులు కూడా లోపలికి రాని పరిస్థితి. ఏం కాదండి, మీరు మొదల్లో ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారండి ఇది ప్రభుత్వం? ఎవరు చెప్పారు? తరతరాల నుంచి రైతుల భూమి ఇది. ఎప్పటి నుంచో బహాదూర్గూడకి ప్రభుత్వాన్ని నడుస్తున్నటువంటి టైటిల్ డిస్ప్యూట్ ఇప్పటి నుంచి కాదు, 40-50 సంవత్సరాలు నడుస్తున్న టైటిల్ డిస్ప్యూట్. అసలు మీరెవరు, పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరు ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పడానికి? కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసులు ఉన్నాయి, స్టేటస్ కో ఉంది ప్రభుత్వం దగ్గర. తెలంగాణలో దొంగలు పడ్డారు. बीआरएस की युवा संग्राम सभा से कबल साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और आरएस प्रवीण कुमार नजरबंद कर दिए गए। बीआरएस पार्टी की युवा संग्राम सभा में शिरकत से रोकने के लिए साबिक वजीर और रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी और बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार को पुलिस ने उनकी रिहाइश गाहों पर नजरबंद किया। इतलात के मुताबिक पुलिस ने एहतियाती इकदाम के तहत दोनों रहनुमाओं की नकल व हरकत महदूद कर दी ताकि वो जलसे में शिरकत न कर सकें। इस मामले पर बीआरएस रहनुमा और कारकुनों ने हुकूमत के इकदाम पर शदीद एतराज किया। फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार्ट टाइम साइबर फ्रॉड ऑनलाइन लोन स्कैम में मुलजिम गिरफ्तार। ऑनलाइन लोन के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिला आदिलाबाद के अंकोली गांव से ताल्लुक रखने वाले मेसरम प्रवीण ने इंस्टाग्राम पर कम शरह सूद पर ऑनलाइन लोन की तशहीर देखकर लिंक पर क्लिक किया। इसके फौरन बाद साइबर ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करके प्रोसेसिंग फीस, लोन मंजूरी फीस, EMI और सर्विस चार्जेस के नाम पर पहले ही 17,951 रुपए वसूल किए। जब कर्ज मंजूर न हुआ तो प्रवीण को धोखे का एहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इंकशाफ किया कि प्रवीण की तरह कम से कम 30 अफराद इसी फ्रॉड का शिकार हुए। पुलिस ने इस केस में हैदराबाद के मुशीराबाद से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर मुलाजिम तलारी आकाश समेत 5 मुलजिमान की शनाख्त की, जिनमें से आकाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी 4 मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी है। कबायली खातून पर जंगलात के एहलकारों के मुबैना तशद्दुद का इल्जाम। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पनपाका असेंबली हल्के के ईश्वरपुरम मंडल के मनुबोतुलागुड़म गांव में पोडू अराजी के मामले पर एक कबायली खातून के साथ मुबैना तौर पर जंगलात के महकमे के एहलकारों ने बदसलूकी और तशद्दुद किया। इतलात के मुताबिक जमीन के तनाज़े के दौरान खातून पर मुबैना तौर पर बिला इश्तियाल हमला किया। तेलंगाना में फूड सेफ्टी की बड़ी कार्रवाई। 850 किलो मुश्तबा मिलावटी घी जब्त। तेलंगाना फूड सेफ्टी महकमे ने रियासत भर में मुश्तबा मिलावटी घी के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाते हुए 850 किलोग्राम मुश्तबा मिलावटी घी और क्रीम जब्त कर ली। महकमे के मुताबिक हैदराबाद की क्यूर हदूद और मुख्तलिफ अजला में खसूसी छापे मारे गए, जिनके दौरान 100 से ज्यादा घी और क्रीम के नमूने लेबोरेटरी जाँच के लिए जमा किए गए। हुकाम ने बताया खालिज घी सिर्फ दूध की चिकनाई से तैयार होना चाहिए। राशन कार्ड मुस्तकीन 31 जुलाई तक लाजमी EKYC मुकम्मल करें। चीफ राशनिंग ऑफिसर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि 31 जुलाई तक राशन कार्ड मुस्तकीन की 100% EKYC मुकम्मल की जाए। हुकाम के मुताबिक अब तक 76% EKYC का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि 7,78,000 यूनिट्स की तस्दीक अभी बाकी है। बराए करम अपना फूड सिक्योरिटी कार्ड और वैलिड ID प्रूफ जैसा कि आधार कार्ड लेकर फौरी अपने करीबी सेल्फ शॉप पर जाकर EKYC मुकम्मल कराएं। EKYC मुकम्मल ना करने की सूरत में आपका फूड सिक्योरिटी कार्ड सिक्योरिटी स्कीम के फायदे मुतासिर या बंद हो सकते हैं। मेहरबानी करके इस अमल को बिला तारीखी मुकम्मल करें। अगर ये EKYC नहीं कराएंगे तो क्या होगा? EKYC नहीं कराने से आपको जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स रहेंगे वो कट होने के। मुल्क के निजी खलाई शोबे के लिए एक तारीखी लम्हा उस वक्त सामने आया जब स्काई रूट एरोस्पेस के मुलाजमीन ने अपनी पहली निजी रॉकेट लॉन्च विक्रम 1 की कामयाबी का जश्न मनाया। लॉन्च के कामयाब होने के बाद कंपनी के मुलाजमीन जज्बाती नजर आए और उन्होंने इसे अपनी मेहनत, लगन और बरसों की कोशिश का नतीजा करार दिया। Feel like entire Sky Route will be like very much happy, and to be frank, everyone should be thankful to have such a wonderful company where they have given us a good chance.
मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किए जाने के मामले पर हुकूमत को मशवरा दिया कि वो बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। अन्ना हजारे ने कहा, हुकूमत को किसी अफसोसनाक नतीजे का इंतजार नहीं करना चाहिए और बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। आता सरकारने आदित्य अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय हरकत आहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।